आप देखते हैं लेसन 3 मोमेंट से। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। अब अपना ऑडियो ऑफ करें बच्चे। ये देखिए, इनको पहचानते हैं, कौन है ये है R.K. लक्ष्मण, जो कार्टूनिस्ट हैं। इनके कार्टून्स, कॉमन मैन के कार्टून्स बहुत फेमस थे, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत समय तक इन्होंने अपना इनका डेली एक कार्टून पब्लिश होता था। ये है R.K. लक्ष्मण, ये देखिए R.K. लक्ष्मण, कार्टूनिस्ट। तो इनकी ये स्टोरी है, ये खुद भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, और ये स्टोरी उन्होंने स्टोरी टेलर के बारे में ही लिखी है, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये देखिए आपकी स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। देखते हैं स्टोरी। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक नाइट महेंद्र नींद से जागा और उसने बहुत डार्क क्लाउडी फॉर्म, बहुत गहरे रंग का बादल देखा। बादल जैसा कुछ था। ही ब्रोक आउट इनटू कोल्ड स्वेट, वो ठंड में पसीने से भीग गया। वॉज इट अ घोस्ट, क्या ये भूत था? तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये कहानी किस बारे में, ये स्टोरी और कुछ हॉन्टेड स्टोरी है। ये ईश्वरन की पिक उन्होंने दी है। जो ईश्वरन स्टोरी टेलर, ये हमारा हीरो है। तो हीरो की पिक आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ग्लॉसरी, हार्ड वर्ड्स हैं। इंथ्राल, इंथ्राल मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, मीन्स कैप्टिवेटेड, किसी के पावर में जब एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जो जैसा हमसे चाहता है बिल्कुल वैसा ही हम बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं। जब हमारा दिमाग किसी के वश में हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इंथ्राल। डिप्रेडेशंस, अटैक विच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग, आक्रमण, प्रहार, कुछ नष्ट करने के लिए जब हम किसी को मारते हैं, हिट करते हैं, तो ये कहलाता है डिप्रेडेशंस। गटरल साउंड, साउंड प्रोड्यूस्ड इन द थ्रोट, हार्श साउंडिंग, जो गले में घरघराहट की आवाज आती है उसको हम कहते हैं गटरल साउंड। फेलाइन, रिलेटिंग टू कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, बिल्ली की म्यू की या इसी तरह की जो आवाजें होती हैं जो कैट फैमिली की कहलाएंगी, जैसे कि चीता है तो उसकी जो आवाजें होती हैं उनको हम कहते हैं फेलाइन। नाउ लेसन इज स्टार्टेड। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। अब ये देखिए कि कौन किसको किसके बारे में सुना रहा है। स्टोरी किसको सुनाई जा रही है? गणेश को। आप अंडरलाइन करते जाएंगे, इसको लिखते जाएंगे कॉपी में कि स्टोरी किसको सुनाई जा रही है? गणेश। और कौन सुना रहा है? महेंद्र। किसने सुनाया? महेंद्र ने सुनाया। किसको सुनाया? गणेश को सुनाया। क्या सुनाया? स्टोरी सुनाई। तो किसने सुनाया, किसको सुनाया और क्या सुनाया, ये आपको आंसर फर्स्ट लाइन में ही मिल गया। He was a junior supervisor in a firm which offered on hired supervisors of various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. He means कौन? महेंद्र। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर एक फर्म में, जो फर्म क्या करती है? किराए के सुपरवाइजर्स लेती है। जो ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री, पुल बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, इस तरह की चीजों में ये सुपरवाइजर काम करते हैं। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर का काम क्या था? जो एक्टिविटीज वर्क साइट पर हो रही हैं, फैक्ट्रीज में, ब्रिज में या फिर डैम्स में, उनके काम पर
नजर रखना महेंद्र का काम था. He had to keep moving from place to place every now and then is ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from thereafter a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. अब वो पूरे टाइम नजर रखता फिरता था, हर जगह जगह उसका ट्रांसफर होता रहता था. जहां उसका हेड ऑफिस ऑर्डर देता था वहीं उसको जाना पड़ता था. कभी कोल माइनिंग एरिया में, फिर वहां से कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता था, फिर वहां से कुछ महीने वहां पर रहेगा, फिर केमिकल प्लांट में जाना पड़ेगा. तो इस तरह से उसको उसका जो वर्क एरिया था वो चेंज होता रहता था, एक जैसा नहीं रहता था. अब महेंद्र के लिए क्या है? ही वॉज अ बैचलर. महेंद्र बैचलर था. बैचलर मीनिंग्स आप नोट करते जाएंगे कॉपी में. अनमैरिड, महेंद्र की शादी नहीं होती, महेंद्र कुंवारा था. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent. And in the middle of a stone quarry, कहीं भी उसको भेज देते थे. तो चूंकि वो बैचलर था, उसकी नीड्स बहुत सिंपल थी, कुछ उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, तो वो हर तरह की ऑड कंडीशंस में एडजस्ट हो जाता था. चाहे सर्किट हाउस में रहना हो या टेंट बनाकर रहना हो, पत्थरों के बीच उसको अस्थायी घर जिसको कहते हैं उसको बनाकर रहना हो, वो सब जगह एडजस्ट था. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन. लेकिन एक सामान, एक एसेट, एसेट मतलब कीमती सामान, एक जो पूंजी थी उसके पास, बहुत कीमती उसके लिए जो था वो था उसका कुक. कुक मीन्स रसोइया, खाना बनाने वाला. और रसोइये का नाम क्या था? ईश्वरन. ये हमारी स्टोरी का हीरो है ईश्वरन, जिसके अभी आपने पिक्चर देखी है ना, तो ये है ईश्वरन. तो ये अब हमारे हीरो की एंट्री होती है स्टोरी में. द कुक वॉज quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly whether he was posted. जो कुक था वो महेंद्र, कुक मीन्स कौन था? ईश्वरन. महेंद्र से बहुत अटैच था और जहां जहां महेंद्र की पोस्टिंग होती थी सब जगह वो साथ में जाता था. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. इसको अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन का आंसर है. महेंद्र क्या क्या काम करता था? उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात में महेंद्र से बातें करता था. इतना काम करता था ईश्वरन. You could wave out endless stories and anecdotes on varied subjects. जो ईश्वरन था उसके पास बहुत सारी एंडलेस, जिनका अंत नहीं होता है, ऐसी कहानियां थी. और एनेक्डोट्स मतलब रियल स्टोरीज, लेकिन जिसको बहुत ड्रामेटिक वे में सुनाया जाए. तो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर उसके पास एनेक्डोट्स मतलब फेबल्स, कल्पित कहानियां भी थी जो रियल स्टोरी पर बेस्ड होती थी. और वो खुद से किसी घटना पर कोई स्टोरी बना भी लेता था. जैसे कोई घटना हो जाती है तो मूवी वाले बना लेते हैं ना, मूवी बना लेते हैं. उसी तरह से ईश्वरन की भी इमेजिनरी पावर बहुत अच्छी थी. ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. इसको भी अंडरलाइन करिए. ईश्वरन की क्वालिटीज क्या क्या थी, क्या क्या कैपेसिटीज थी उसके पास? वो ऐसी जगह भी सब्जियां ले आता था, प्रोड्यूस कर लेता था और खाना बनाने के सामान, जो मसाले वगैरह होते थे, उनका प्रबंध कर लेता था. कैसी और जगह पर? जहां पर जो बिल्कुल डेजोलेट लैंडस्केप, जहां पर कोई मैन नहीं होता था, हैबिटेशन नहीं होता था, लोग नहीं रहते थे, कोई दुकान मीलों तक दिखाई नहीं देती थी, वहां पर भी लोकल जो सामान मिलता था उससे वो अपना प्रबंध कर लेता था और बहुत अच्छा खाना बनाता था. ये उसकी अमेजिंग कैपेसिटी थी. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jingshi shelter
at the new workplace. क्या कंजर्व मीन्स टुगेदर, इकट्ठा कर लेता था। वो ऐसी जगहों पर भी चमत्कारपूर्ण तरीके से डिश बनाने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स इकट्ठा कर लेता था। जो जिंक शीट मतलब जो टेम्परेरी होम होते थे, और वहां पर भी नए वर्क प्लेस में सारा सामान इकट्ठा करके डिलीशियस डिशेस, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना पकवान बना लेता था। तो ये उसकी ईश्वरन की क्वालिटीज थी। Now, Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. अब महेंद्र क्या करता था, सुबह से उठता था मॉर्निंग में, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पर चला जाता था और साथ में जो ईश्वरन खाना बनाकर देता था उसको वो साथ में ले जाता था। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब महेंद्र तो ऑफिस चला जाता था, इसका ईश्वरन क्या काम करता था? ईश्वरन पूरा जो शेड था उसको साफ करता था, कपड़े साफ करता था और फिर आराम से नहाने जाता था। नहाने में वो बहुत कई बाल्टियों पानी को अपने सर के ऊपर डालता था और जो प्रेयर होती थी, प्रार्थनाएं, मंत्र वगैरह, वो उस समय धीरे धीरे बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इतना करते करते दोपहर हो जाती थी। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने के पहले वो थोड़ी देर पढ़ता था, जो स्टोरी बुक्स वगैरह होती है उनको पढ़ता था। पढ़ता क्या था? द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 of pages, 100 पेजों की मोटी मोटी जो तमिल की जासूसी उपन्यास टाइप की बुक्स होती थी उनको वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। अभी अभी आपने देखा था ना, जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते थे, जो तमिल की स्टोरी बुक्स होती थी या नॉवेल्स होते थे, उनमें जो इमेजिनरी चीजें दी हुई होती थी और कहानियां दी होती थी, वो ईश्वरन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर लेती थी। थ्राल मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, जो ईश्वरन का दिमाग है उसमें वो स्टोरीज बस जाती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके जो खुद के डिस्क्रिप्शंस होते थे, खुद वो जो बताता था, वो बहुत ज्यादा तमिल ऑथर्स, तमिल राइटर्स जिनको उसने पढ़ा है, उनसे प्रभावित होते थे। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वो कोई भी छोटी से छोटी चीज भी, घटना भी बताता था, तो उसमें बहुत ज्यादा वो सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करने की कोशिश करता था। बहुत ड्रामे वाले अंदाज में कोई भी चीज वो बताता था, इतना ज्यादा सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करके फिर उसको बताता था। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and heads held out in a dramatic gesture. जिस एग्जाम्पल के लिए उसको बताना है कि वो जा रहा था और रोड में एक उखड़ा हुआ पेड़ हाईवे पर पड़ा हुआ था, तो वो सिंपल उसको इस बात को ऐसे नहीं बताएगा। वो कैसे बताएगा? अपनी भौं ऊपर करके और बड़े ड्रामेटिक हाव भाव से, दोनों हाथ वगैरह हिलाकर। द रोड वॉज डिजर्टेड, रोड बिल्कुल सुनसान थी। एंड आई वॉज अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast like sprawled across the road. वो कैसे बताएगा कि रोड पर पेड़ पड़ा हुआ था? बताएगा कि रोड अकेली थी, सुनसान थी, मैं अकेला जा रहा था और अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा सा बुशी बीस्ट, जो बड़ा सा शाखाओं वाला जानवर, भयंकर जानवर, बीस्ट मीन्स भयंकर जानवर, रोड पर एकदम फैला पड़ा हुआ है। I was half inclined to turn and go back. मैं बिल्कुल आधा झुका और गया वहां पर। But as I came closer, जैसे ही मैं पास आया,
I saw that it was a fallen tree. मैंने देखा कि अरे ये तो गिरा हुआ पेड़ है. With its dry branches spread out, और जिसकी सूखी हुई ब्रांचेस फैली हुई हैं. तो इस तरह से वो किसी घटना को बताता था. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. महेंद्र अपनी जो आराम कुर्सी थी उस पर आराम से टिककर बैठ जाता था और ईश्वरन की स्टोरी को क्रिटिसाइज किए बिना हुआ, आलोचना किए बगैर सुनता रहता था. वो ऑब्जेक्शन नहीं लेता था कि सिंपल सी घटना को इतने ड्रामेटिक वे में तुम क्यों बताते हो. उसको अच्छा लगता था. द प्लेस आई कम फ्रॉम हिज फेमस फॉर टिम्बर ईश्वरन वुड बिगिन. अब ईश्वरन जब बातें करता तो शुरू हो जाता कि जहां का मैं रहने वाला हूं वो टिम्बर के लिए, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियों के लिए वो फेमस है. देयर इज रिची वुड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. चारों तरफ वहां पर बढ़िया जंगल है. द लॉग्स आर हॉल्ड ऑनटू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स. अब जो बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे हैं उनको ले जाया जाता है लॉरी पर. कैसे? एलिफेंट्स द्वारा. हाथी वहां पर ये काम करते हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. उनको बढ़िया खिलाए पिलाए तंदुरुस्त हष्टपुष्ट जानवर है हाथी. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. जब हाथी जंगली हो जाता है, कहते ना हाथी जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मद में आ जाता है, तो वो जो एक्सपीरियंस महावत होते हैं जो हाथी को कंट्रोल करने वाले, उस पर बैठने वाले, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. आफ्टर दिस prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और इसके बाद फिर ईश्वरन शुरू हो जाता एक जो अपनी स्टोरी है, उसमें एक हाथी को इन्वॉल्व कर कर. अब वो स्टोरी किस तरीके से बता रहा है. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक बार हुआ टस्कर. टस्कर मीन्स टस्क. टस्क कहते हैं हाथी के जो व्हाइट कलर के दांत होते हैं बाहर निकले हुए, उसको टस्क कहते हैं. तो टस्कर यहाँ पर एलिफेंट के लिए बोला जा रहा है कि एक बार एक एलिफेंट टिम्बर यार्ड से, जहां पर लकड़ी का ये काम होता था, वहां से भाग खड़ा हुआ और बिल्कुल उसने सारी झाड़ियों को उखाड़ना और जो जंगली लताएं थी उनको फाड़ना, घसीटना और शाखाओं को तोड़ना, ये सब करना शुरू कर दिया. मीन्स हाथी पागल हो गया. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. आप जानते हैं सर, हाथी पागल हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है, वो किसी के कंट्रोल में तो रहता नहीं है. ईश्वरन वुड गेट so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet, an imitation of the mad elephant. और ईश्वरन अपनी ही बनाई कहानी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता था, इतना ज्यादा उसको रोमांच हो जाता था कि वो बिल्कुल जमीन से, फर्श से कूद पड़ता था और बिल्कुल जैसे हाथी पागल होकर पैर पटकता है तो उसी तरह का एक्ट करके वो बताने और दिखाने लगता था. The elephant reached the outskirts of a town. अब एलिफेंट जो है वो जो टाउन का बाहरी भाग है वहां तक पहुंच गया. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. जो उनकी बाड़ी थी उसको उन्होंने माचिस की तीलियों के समेत बिखेर दिया, गिरा दिया. He would continue. अब वो कंटिन्यू कैसे करेगा. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. अब वो हाथी जो पागल हाथी था वो मेन रोड पर आ गया. इसमें मिस कुचलना, उसने सारी चीजों को कुचल दिया. जो फ्रूट्स वहां पर बेचे जा रहे थे, जो मड पॉट्स थे, मटके वगैरह थे, कपड़े थे, सबको उसने कुचल दिया. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. अब लोग जो है वो बिल्कुल पैनिक हो गए, घबरा कर यहाँ वहां भागने लगे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड a school ground where children were playing, breaking through a brick wall. अब जो एलिफेंट था तो पागल हो गया था, ये कहाँ पहुंचा, एक स्कूल ग्राउंड पर पहुंचा. और स्कूल ग्राउंड में क्या हो रहा था, बच्चे प्रे कर रहे थे और ईंट की दीवार थी. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. अब क्या हो जाएगा, बच्चे सारे क्लासरूम में भाग गए और उन्होंने दरवाजे कस के बंद कर लिए.
द बीस्ट grunted and wandered about. जब जो जानवर था हाथी वो गुर्राने लगा, घूमने लगा यहाँ वहां. Pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and fluttering the drum, kept the water and uprooting the shrubs. अब स्कूल में क्या क्या नुकसान किया उसने? फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको खींच खांच दिया, जो वॉलीबॉल नेट था उसको फाड़ दिया, जो ड्रम जहां पर रखे जाते थे पानी के उसको उसने किक मारी, लुढ़का दिया, जो झाड़ियां थी उनको उखाड़ दिया. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. और जो टीचर्स थे वो कहाँ गए? स्कूल बिल्डिंग का जो टेरेस था, जो छत था, वहां पर चले गए. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredations आपने अभी अभी पढ़ा, अटैक. तो वहां पर वो असहाय रूप से जो हाथी का प्रहार था, जो हाथी नाश कर रहा था सबका, बस उसको असहाय होकर देख रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे. There was not a soul below on the ground. अब नीचे वहां पर कोई भी नहीं बचा था. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. गलियां थी वो खाली हो गई थी, जो रहने वाले थे वो बिल्कुल वहां से गायब हो गए थे, भाग गए थे कस्बे के कस्बे. पूरे लोग डर गए थे. I was studying in the junior class at the time. जो ये ईश्वरन अपनी घटना बता रहे, इस समय ईश्वरन छोटा था, बताता है कि मैं जूनियर क्लास में उस समय पढ़ता था. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. और छत से मैं पूरा ड्रामा देख रहा था. आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली. मुझे नहीं समझ में आया कि अचानक मुझे क्या हो गया. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड ran down the stairs and into the open. मैंने क्या किया, एक टीचर के हाथ से छड़ी ले ली और सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और खुले में आ गया. The elephant grunted and menacing swung a branch of a tree it held in its trunk. जो एलिफेंट था वो गुस्से में बिल्कुल घुरघुरा रहा था, गले से आवाज निकाल रहा था और उसने अपनी सूंड पर एक ट्री की ब्रांच ली हुई थी. It stamped its feet. अपने पैर उसने पटके. Kicking up a lot of mud and dust. और पैर से खूब ज्यादा कीचड़ और धूल झाड़ा. It looked frightening. बहुत डरावना लग रहा था. But I moved slowly towards it. लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा. Stick in hand. और छड़ी जो थी वो मेरे हाथ में थी. आप ही बताओ, छड़ी लेकर कोई पागल हाथी को कंट्रोल कर सकते हो क्या? People were watching the scene hypnotized from nearby house tops. जो हाउस टॉप्स घर की छत थी वहां से लोग बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर सीन को देख रहे थे. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. एलिफेंट ने मुझे लाल आंखों से मिस गुस्से से देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ ही पड़ेगा. It lifted its trunk and trumpeted loudly. उसने अपनी सूंड उठाई और बिल्कुल जोर से चिंघाड़ा. At that moment, I moved forward and mustering all my force. उसी मोमेंट को मैं आगे गया और पूरी मैंने अपनी ताकत लगा दी. Waked his third toenail on the quick. और जल्दी से उसके पैर के तीसरे नाखून पर मैंने प्रहार किया. The beast looked stern for a moment. अच्छा, हाथी के पैर के जो तीसरा नाखून था उस पर मैंने उसको हिट किया तो वो बिल्कुल सन्न रह गया एक क्षण के लिए. Then it shivered from head to foot and collapsed. और हाथी जो इतना बड़ा था, पागल हाथी, वो सर से पैर तक कांप गया और गिर गया. तो आप विश्वास कर सकते हो इस चीज पर. At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling. अब इस पॉइंट पर यहां तक स्टोरी सुना दी तो सोचो कि महेंद्र की क्यूरियोसिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी. तो यहाँ पर स्टोरी वो आधी अधूरी छोड़कर बस हाथी गिर गया. इसके बाद वो धीरे से मम्बलिंग मुंह में फुसफुसाता है, धीरे से बोलता है, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. अब मैं रात का खाना गर्म करने के लिए गैस जलाकर आता हूँ. मतलब महेंद्र को वो उसी उसमें छोड़ देता है कि महेंद्र उसके बारे में सोच विचार करता रहे. Mahendra, who had been listening with rapt attentions, would be left hanging. अब महेंद्र जो इतने ध्यान से उसको सुन रहा था वो वहीं पर छोड़ दिया जाता है.
When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. अब जब वो वापस लौटा तो ईश्वरन ने उससे वापस स्टोरी वहीं से सुनाना नहीं शुरू किया. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को उसको रिमाइंड कराना होता था कि अभी जो कंक्लूजन है, फाइनल निष्कर्ष, वो अभी नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. रिवाइव तो आप लोग जानते होंगे, कपड़ों में करते हो, तो पुनर्जीवित करना, एक तरह से उसको फिर से होश में लाना. तो एनिमल मीन्स हाथी को होश में लाने के लिए एक वेटनरी जानवरों के डॉक्टर को समन बुलाया गया. ईश्वरन वो शक कैजुअली, ईश्वरन बड़े आराम से कंधे उचकाकर बोलता है, 2 days later it was led away by its mouth to the jungle. 2 दिन बाद हाथी को उसके माहौत के साथ जंगल में भेज दिया गया. तो इस तरह से ये महाशय कहानियां बनाते थे. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? अच्छा, तुमने ऐसा कैसे किया? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुमने इस भयंकर जंगली जानवर को कैसे नीचे लाया? इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड. वो कहता है ईश्वरन कि सर, ये एक जापानीज आर्ट के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, इसको शायद कराटे या फिर जुजित्सु बोलते हैं. I had read about it somewhere. मैंने इस बारे में कहीं पढ़ा था. It temporarily paralyzed the nervous system, you see. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी, अस्थायी तौर पर हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, उसको पैरालाइज कर देता है, निष्क्रिय कर देता है. मतलब उसने किसी तमिल नॉवेल में पढ़ा होगा कि थर्ड टो पे ऐसा करो तो कोई भी होगा वो उसका नर्वस सिस्टम डिसेबल हो जाएगा, तो उसमें उसने एक स्टोरी रख दी. थोड़ा सा मतलब सच होता है, बाकी उसकी स्टोरी में पूरा इमेजिनेशन होता है. अब देखते हैं आगे. एक स्टोरी देखिए पूरी कंप्लीट हो गई. अब देखते हैं नेक्स्ट. नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब ईश्वरन कोई ना कोई उसको एक किसी एडवेंचर की, साहस की, हॉरर की, डरावनी, भूतिया या सस्पेंस जिसमें अचानक कुछ घटित होता है, ऐसी कोई कहानी न सुनाता हो. Whether the story was credible or not, Mahin enjoyed listening to it. स्टोरी भरोसेमंद, विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्र इसको सुनना बहुत ज्यादा एंजॉय करता है. बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि जिस तरीके से उसको बताता है, ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर. महेंद्र के पास टीवी नहीं है, लेकिन ईश्वरन उसको इतने ड्रामेटिक वे में स्टोरीज बताता है कि महेंद्र का पूरा पूरा टीवी जैसा मनोरंजन होता है. अब आगे देखिए क्या होता है, कोई और स्टोरी आएगी. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड. एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? क्या सर, आज मैं डिनर पर कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. आज बहुत ऑस्पिशियस स्पेशल डे है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, डिलीशियस होना चाहिए, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. कि आज हम अपने पूर्वजों के आत्माओं को खिलाने के लिए बहुत अच्छा विभिन्न तरीकों के पकवान बनाते हैं. जैसे अपने पितरों में होता है, उनके लिए बहुत अच्छे पकवान पितर के लिए बनाए जाते हैं. That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. उसका रात को महेंद्र ने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया और ईश्वरन की जो कुलिनरी मीन्स पकवान, जो उसकी पाक कला से संबंधित, रसोई कला से संबंधित है, कि खाना बनाने की स्किल की तारीफ की. He seemed very pleased. वो बहुत ज्यादा खुश था. कौन खुश था? महेंद्र बहुत ज्यादा खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि ईश्वरन ने उसको बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाया था. अब ईश्वरन ने खाना तो अच्छा बनाकर खिलाया था, अब देखो वसूली कैसे करता है. अनएक्सपेक्टेडली बहुत खुश था, तो उसको अच्छे की एक्सपेक्टेशन होगी ना. अब क्या होता है, लॉन्च इनटू मोस्ट गारिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल.
अब उसको कुछ सुपर नेचुरल, जो नेचुरल नहीं होता है, एबनॉर्मल चीजों की, अब देखना किस तरह से ईश्वरन इन्वॉल्व करेगा उसको. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरल ग्राउंड. ही स्टार्टेड. अब ईश्वरन शुरू हो जाता है. आप जानते हैं सर, ये पूरा जो फैक्ट्री एरिया है, एक बार ये ब्यूरल ग्राउंड मीन्स एक समय ये कब्रिस्तान, यहाँ पर सिमेट्री थी, चर्च यार्ड था, कब्र बनाई जाती थी और लोगों को दफनाया जाता था. Mahendra was jerked out of this pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अब महेंद्र बिल्कुल रेवरी मीन्स डे ड्रीम, दिवा स्वप्न, इसमें बिल्कुल आराम से झूम रहा था, प्रसन्न था, खुश था, और एकदम से उसको जर्क्ड आउट, झटका लगा. किसने झटका दिया? ईश्वरन ने, कब्रिस्तान की बात करके. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path. इतना बढ़िया खाना खिलाया को, इतना प्रसन्न है. अब उसको ऐसी बात बता रहा है, बोल रहा है कि जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पर आया था तभी मैंने एक ह्यूमन स्कल, मानव खोपड़ी रास्ते पर पड़ी हुई देखी थी. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन कंटिन्यू करते हैं कि तब से अभी तक मैं बहुत सारी खोपड़ी और बहुत सारी हड्डियां देख चुका हूँ. देखो ये ईश्वरन को दिखा रहे हैं कि वो रास्ते में और ये खोपड़ी और हड्डियां पड़ी हुई हैं और ये फैक्ट्री एरिया है. तो ईश्वरन इस तरह की बात करके उसको, महेंद्र को अब डरवा रहा है. He went to the narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब वो बताना शुरू करता है, narrate means स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि किस तरह से रात में भूतों को देखा था. I am not easily frightened by these things, sir. कहता है कि सर मैं आसानी से इन चीजों से डरता नहीं हूँ. आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहादुर इंसान हूँ. बट वन हॉरेबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक जो डरावना घोस्ट, एक वुमेन का, एक औरत का जो भूत है, वो लगभग आधी रात के समय, फुल मून, पूर्णिमा के दिन आधी रात के समय वो आता है. अब ध्यान से सुनना स्टोरी. इट इज एन अगली क्रिएचर with matted hair and a shivered face like a skeleton holding a fetus in its arms. ये अगली क्रिएचर है, देखने में अच्छा नहीं लगता, रूप है, और मैटेड हेयर, उसके बहुत उलझे हुए बाल हैं, शिवर्ड फेस, बहुत झुर्रियों पड़ा हुआ चेहरा है, बिल्कुल वो स्केलेटन, कंकाल की तरह है, और फीटस मीन्स अनबॉर्न बेबी को वो अपने हाथों में, बाहों में लिए हुए. ये एक उन्होंने एक फीमेल घोस्ट है, उसका कैरेक्टर स्केच खींचा है, उसका स्केच दिया है कि वो किस तरह की दिखती होगी. आपने भी इमेजिनेशन कर लिया होगा. महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन. अब महेंद्र इतना बढ़िया खाना खा के उठा था, इतना प्रसन्न था, तो गुस्सा आता है, तो वो बिल्कुल ये डिस्क्रिप्शन सुनकर कि उलझे बाल और झुर्री भरा चेहरा और कंकाल जैसा और अनबॉर्न बेबी को वो लिए हुए हैं हाथ में, तो उसी से वो चला जाता है, परेशान हो जाता है. तो कहते हैं कि ईश्वरन तुम बिल्कुल सन की झक्की हो. देयर आर सो such things as ghost, there no such things as ghost or spirit. भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, वो इस पर भरोसा नहीं करता. इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. बस ये तुम्हारा कल्पना का कमाल है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन. अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पेट का इलाज कराओ. अब उसको कहना चाहिए अपने दिमाग का इलाज कराओ, लेकिन उसने खाना खाया तो उसके दिमाग में वही चल रहा है, तो कहता अपना जो पाचन तंत्र है उसका परीक्षण कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल, और उसी तरह से अपने दिमाग का भी. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो. He left the room and retired for the night. उसने उस रूम से छोड़ दिया. Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. अब ईश्वरन 2 दिन तक बिल्कुल शांत रहा. Sulk means silent. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या हुआ, बिल्कुल सरप्राइज हो गया. उसने सोचा होगा कि अब ईश्वरन डांट खा गया, कम से कम 2 दिनों तक तो चुपचाप रहेगा, लेकिन उसने नेक्स्ट मॉर्निंग देखा कि ईश्वरन पहले की तरह खुश और बातूनी है. फ्रॉम ऑन महेंद्र
For all his brave talk, went to bed with a certain unease. Unease means बेचैनी. अब बेचैनी के साथ ये सब बातचीत, ब्रेव टॉक मतलब उसने बात जरूर की, डांट दिया, लेकिन अंदर से वो डर गया था. तो इसके बाद फिर वो बेचैनी में सोने गया. एवरी नाइट ही peered into the darkness. हर रात को peer मीन्स झांकना, कि वो अंधेरे में खिड़की से झांका करता था. आउटसाइड थ्रू द विंडो, नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बेड पर लेटे लेटे वो बाहर की तरफ झांकता था, देखता था. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि रात की शांति में वहां पर कोई भी ऐसा डार्क शेप नहीं है जो उसने सुना हुआ था. बट ही कुड ओनली सी अस सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. लेकिन उसने देखा कि फैक्ट्री से मीलों दूर तक बस लाइट चमचम कर रही है और अंधेरा है. He had always liked to admire the milk-white landscape on full moon nights. Full moon means पूर्णिमा. कॉपी में लिखिए, पूर्णिमा की रात को बिल्कुल बहुत अच्छी रोशनी होती ना, तो बिल्कुल दूधिया रोशनी का नजारा देखना उसको बहुत पसंद था, एडमायर करता था वो इसको देखना. कौन? इंद्र. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. मतलब उसने डांट जरूर दिया था ईश्वरन को, लेकिन होता क्या, अंदर से तो डर जाता है ना. तो अब पूर्णिमा की रात को बाहर का जो नजारा उसको इतना पसंद था, उसको झांकना, उसको देखना वो अवॉइड करने लगा. One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात को होता क्या है कि महेंद्र जब सो रहा होता है तो लो मोन मीन्स कराहनी की आवाज, तो उसकी विंडो के बिल्कुल करीब से कुछ कराहनी की आवाज आती है और उससे वो जाग जाता है. At first he put it down to a cat prowling around the mice for mice. Prowling means शिकार के लिए पीछा करना. Behind of the prey. तो वो सोचता है कि पहले कि अरे कोई बिल्ली होगी जो चूहे के पीछे भाग रही होगी. But the sound was too guttural for a cat. लेकिन जो आवाज आ रही थी वो कैट के बजाय कुछ ज्यादा गटरल था. गटरल मतलब गले से जो घुर करने की आवाज आती है. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब उसकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि देखें क्या है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है. But the wailing became louder and less feline. अब जो आवाज होती है वो बढ़ती जा रही है और वो बिल्ली के जैसी नहीं है. फेलाइन मीन्स जस्ट लाइक अ कैट. कैट की साउंड अभी अभी आपने पढ़ा था, रिलेटिंग टू कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. तो ये फेलाइन नहीं जैसी कम है, नहीं है. He could not resist the temptation anymore. अब वो इसको जो अब वो इसको देख नहीं, जो आवाज होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. He could not resist the temptation. अब वो इस लालच को अपने आप को रोक नहीं पाता है. Lowering himself to level of the window's sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब जो विंडो सिल होती है मतलब खिड़की के पास की जो पट्टी होती है, वो क्या करता है कि उससे अपने आप को मतलब थोड़ा सा वो झांकता है, देखता है कि बाहर क्या है. व्हाइट शीट जो मून लाइट के आउटसाइड बाहर दूधी और रोशनी बिखरी हुई, उसमें क्या है. दे आर नॉट टू फॉर अवे. अब वहां पर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां ये देखिए कि हो क्या रहा है. Was a dark cloudy form clutching for a bundle. अब उसको वहां पर दिखता क्या है, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, बादल जैसा कुछ दिखता है, बहुत घने बादल जैसा दिखता है उसको. और बादल जैसे जो क्लाउडी फॉर्म रहता है वो अपने हाथ में एक बंडल लिए रहता है. बंडल मीन्स क्या रहता है कि मतलब वो कल्पना कर लेता है कि जो क्लाउडी फॉर्म है, तो वो कल्पना उसको अपने आप आ जाएगा कि अरे वो तो वही फीमेल घोस्ट है. और जो बंडल हाथ में है
तो उसको वो अपने मन से कल्पना कर लेगा कि अरे वो तो क्या है, वो तो वही फीटस जो है उसको लिए हुए है। तो आप भी देखते हैं कि कभी-कभी जो आप बादल रहते हैं उसमें कई बार बच्चे कल्पना कर लेते हैं कि अरे वो तो इसके जैसा शेप है, वो तो उसके जैसा शेप है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी होता है। यहाँ पर देखिए कि जब उसको क्लाउड डार्क कलर का दिखता है, जो अपने हाथ में एक बंडल लिए हुए है, तो वो जो उसकी इमेजिनेशन ऐसी हो जाती है कि अरे ये तो क्या है, कोई फीमेल गोस्ट है जो हाथ में बंडल मीन्स की जो फीटस है उसको लिए हुए है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। Mahil broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting। अब महेंद्र जो होता है वो बिल्कुल बिल्कुल उसको ठंडा हो जाता है डर के मारे, और ठंडा उसको पसीना आ जाता है, और वो पसीने से पूरा भीग जाता है और जाके अपने तकिए में जाकर गिर जाता है। डर के मारे वो भागता है वापस अपने बेड पर और तकिए में जाकर गिर जाता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर from the ghastly experience, he began to reason with himself। जैसे ही वो जो ये मतलब कहना चाहिए कि भूत का जो उसको एक एक्सपीरियंस होता है, इससे थोड़ी देर में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो रिकवर होता है, और फिर वो अपने आप को समझाता है एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट बी हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। वो बोलता है कि अरे ये कुछ नहीं, ये तो एक ऑटो सजेशन, अपने मन से ऐसा लगा है मुझे, ऐसा कुछ है नहीं। सम ट्रिक दैट सबकॉन्शियस एंड प्लेड ऑन हिम, कि कोई एक ट्रिक है जो किसी ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर, जो मेरा अचेतन अवस्था है उस पर किसी ने कोई ऐसी ट्रिक जो है वो खेली है मेरे ऊपर। बट द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठता है, हैड अ बाथ एंड कम टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, सुबह वो नहाता है और अपना नाश्ता करने आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो प्रीवियस नाइट का पिछले रात का हॉरर है, जो वो भूत की कल्पना कर कर डर गया था, वो उसकी मेमोरी में अभी भी रहता है, लेकिन धुंधला पड़ जाता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन जो है वो बिल्कुल दरवाजे के पास उसको विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, लंच पैकेट उसका देता है और उसका बैग देता है, उससे मिलता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग हिज आउट, ईश्वरन ग्रिन एंड सेड, जैसे महेंद्र वहां पर जाता है तो ईश्वरन ग्रिन खिसियानी हंसी हंसता है और कहता है, और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm। सर आपको याद है जब मैंने आपको बताया था उस दिन कि एक फीमेल घोस्ट जो फीटस को, अनबॉर्न बेबी को अपने बाहों में हाथों में लिए रहती है। यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप कितना नाराज हुए थे कि तुम ऐसी चीजों की कल्पना करते रहते हो। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा आपने कल खुद इसको देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, वो जो कराहने की आवाजें आपके कमरे के आसपास से आ रही थी, उनको सुनकर मैं खुद उनको सुनकर दौड़कर आया था। A chill went down Mahindra's spine,
महेंद्र के होशो हवास से उड़ गए, बिल्कुल ठंडा पड़ गया, हड्डी हड्डी कपकपा गई। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन के सेंटेंस कंप्लीट होने का भी इंतजार नहीं किया। He hurried away to his office. वह भागकर ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने पेपर्स उसको हैंड ओवर कर दिए। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। बिल्कुल पक्का निर्णय कर लिया कि वो बिल्कुल अगले दिन तत्काल इस हॉन्टेड प्लेस को, भूतिया जगह को छोड़ देगा। और इसका निर्णय करके भागकर ऑफिस गया और पेपर सेंड किए, मतलब कि अपना रेजिग्नेशन, अपना जो त्याग पत्र उसने दे दिया, नौकरी से रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया? महेंद्र ने जो स्टोरी सुनाई, तो ईश्वरन ने स्टोरी सुनाई, महेंद्र के जो सबकॉन्शियस माइंड पर इतना ज्यादा उसको असर किया कि पता नहीं वो भूत था या नहीं, पर वो बहुत ज्यादा डर गया। अगर नहीं था तो उसने इमेजिनेशन कर लिया सुनकर, और सक्सेस कही जाएगी ईश्वरन की। उसने इतना ज्यादा स्टोरी इस तरीके से सुनाई कि महेंद्र के माइंड को बिल्कुल कैप्टिवेट कर लिया, और महेंद्र ने उसको इमेजिन करके देख भी लिया और डर भी गया। और अगर रियल है तो है ही। तो महेंद्र ने इस तरह से अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। सो दिस इज द स्टोरी बाय R.K. लक्ष्मण। सो आई होप कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी।